आज फिर मंदिर गई थी? जी हाँ। इसका मतलब है आज फिर उपास। देखो गीता, डॉक्टर ने कहा है कि तुमने खून की कमी है, व्रत और उपास बिल्कुल बंद। आज व्रत और उपास नहीं रखा मैंने, आज तो आपका जन्मदिन है। जन्मदिन? कमाल, मेरा जन्मदिन मुझे खुद याद नहीं रहता। याद रहता है तो एक हमारी धर्म पत्नी श्रीमती गीता देवी को और दूसरे हमारे छोटे भाई प्रेम। अरे कितनी लंबी उम्र है हमारे छोटे भाई की। गाँव में सब कैसे? सब ठीक है। और यहाँ? यहाँ बेटी कैसे? ठीक है। भाभी पैर क्यों डाले? अरे भाभी के देवर, तूने पिछली बार वादा किया था ना कि अब के जोड़े में आके पाँव छुएगा, तो ये बात है। हाँ? अरे भैया देखो, मेरी शादी नहीं हुई, इसमें मेरा क्या कसूर? वैसे तो मैंने भाभी से कह रखा है, काली हो, गोरी हो, दुबली हो, मोटी हो, कोई भी चलेगी। आप किसी से भी मेरी शादी करवा दो, मुझे मंजूर है। ये पसंद है, पढ़े लिखे बीए पास हो, लड़की अपनी पसंद हमें खुद चुनी होगी। फिर तो हो चुकी शादी। यार देखो, बोर मत करो यार, सारा दिन पड़ा है, देवर भाभी बैठ के लड़कियां चुनते रहे ना। ये खीर है। सच मानो भाभी जी, तुम्हारे हाथ की खीर खाने को तरस जाता हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। सालगिरह मुबारक हो। आप लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? ओ मामा जी, आप? भगवान झूठ न बुलवाए भांजे, मैंने ही सबको बता दिया। लो मुंह मीठा कर लो। लेकिन आप घर क्यों नहीं आए मामा जी? क्या बताओ भांजे, घर ही ने ठंड से 10 बजे सोचा तुम घर नहीं मिलोगे, दफ्तर मिलोगे, इसलिए यहाँ चला। अरे बाजीलाल जी, तुम भी मुंह मीठा कर लो और सब दफ्तर वालों का भी मुंह मीठा करा दो। अब के बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा है आपका मामा जी। हाँ भांजे, एक पन 2 काज तो तुमने सुने होंगे, मगर आज यहाँ आने से एक पन 3 काज हो गए। वो कैसे? अरे भांजे, तुम्हारी मामी ने कंगन की चोरी के लिए जान खा रखी थी, और दूसरे तुम्हारा जन्मदिन था, और तीसरे तुम्हारा उधार चुकाना था 100 रुपए। 100 रुपए की तो घर की बात थी मामा जी। ना भांजे ना, लेन देन बाप बेटे का, एक बार लेकर वापस दे दो, दोबारा मांगने का मुंह रह जाता है। वैसे मैं व्यवहार का बड़ा पक्ष। क्या हुआ मामा जी? मामा जी, तुम्हारे प्रताप बाबू यहाँ के हेड कैशियर हैं और रोजाना लाखों का लेन देन भी करते हैं। अरे भैया, 100 रुपए तो पहले ही प्रताप बाबू के देने थे। अगर किसी ने उंगली पकड़ा दी तो क्या पोचा ही पकड़ लो उसका? कोई बात नहीं मामा जी, मेरी जेब में 50 रुपए पड़े हैं, ये लीजिए। 50 में काम चल जाएगा ना आपका? चलेगा नहीं भांजे, दौड़ेगा। तुम्हारी मामी के सामने रसगुल्लों का डिब्बा रख दूंगा तो वो कंगन को भूल जाएगी। लो अच्छा रामला, जय बाबू। ये आपके सगे मामा हैं? नहीं, ये जगत माँ। प्रताप बाबू, अरे आज आपका जन्मदिन है, आपको खुशियाँ मनानी चाहिए और हम सब लोगों को पार्टी देनी चाहिए। अरे छोड़िए, आपको छुट्टी मनानी चाहिए। आज आप ऑफिस में क्यों आए? जी काफी काम है और जाइए अपनी फैमिली में जन्मदिन मनाइए और मेरी गाड़ी भी ले जाइए। थैंक यू वेरी मच सर। मुनीम जी, आप चाबी रख ये लीजिए। बांकेलाल को चाबी क्यों दे रहे हैं? साथ ले जाइए। तू मेरा सौतेला बेटा, लेकिन पीठ के जाए प्रेम की तरह कंजूस तो नहीं। भगवान झूठ न बुलवाए सुमित्रा बहन, जेब तो उस वक्त कटी पद से उतरते वक्त, वरना 10-20 की किसको परवाह। प्रताप से 100 मांगो तो झट निकाल के दे देता है। सच मामा, बहुत पैसा है बड़े भैया के पास। अरे बेटी, लाखों रुपए में खेलता है, एक बार जाके देख तो सही। माँ चल न सूरज चले बड़े भैया के पास, देखेंगे। देखो मामा, जल्दी से लौटा देना, तुम तो जानते हो प्रेम फूटी कौड़ी तक हाथ में नहीं देता। लो। भगवान झूठ न बुलवाए, जब तक ये खटखट चालू है तुझे पैसों की क्या है? नजर लगाता है। अरे वाह, 2 रुपए, 3 रुपए निकालो। पिछले दरवाजे का माल और 3 रुपए। ओह देखो चाचा, दरवाजा अगला या पिछला है तो मेरे घर का। निकालिए और 1 रुपया निकालिए। चोरी? अरे माँ, अरे अरे रो क्यों रही है? अरे बताना क्या हुआ? ये क्या बताएगी? 3 के भाव के चावल चोरी से 2 के भाव में बेच रही थी, पकड़ी गई। अरे भाव काम में भूल हो गई होगी, इसने चोरी कहाँ की? मैंने ही इसे कहा था। अच्छा, इसका मतलब है बेटी की चोरी में माँ भी शामिल है? हाय हाय, कैसा जमाना आ गया,
पेट का जाया माँ पर चूड़े का इल्जाम लगा रहा है। देखो माँ, ये नाटक छोड़ो और सबसे पहले प्रिया को उसके ससुराल भेज दो। भीमसेन जी, ये बताइए आप कर क्या रहे थे? पहले मैं चक्की से आटा पिसा के लाया, उसके बाद गाय को चारा डाला, उसके बाद दूध निकाला, उसके बाद जंगल से घास काट के लाया, फिर आपने आवाज दी, मैं आ गया। ये बताइए आप इस घर में कौन है? मैं आपका बहनोई हूँ, प्रिया का पति हूँ, इस घर का दामाद हूँ। और आप यहाँ आए किस लिए थे? मैं प्रिया को घर ले जाने के लिए आया था, क्योंकि माँ जी मेरे को मारती है। वो भी लेके क्यों नहीं जाते? माँ जी कह रही है कि मेरी माँ उसे काम करवाती है। सुनिए माँ, प्रिया के साथ उसे काम लेके वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम अपने दामाद से काम करवा के वो तुम्हें अच्छा लगता है? सुनो भीमसेन जी, कल दिन निकलने से पहले आप प्रिया को साथ लेकर चलते बनिए, नहीं तो मैं आप दोनों की गठरी बांधकर आपकी माँ के पास फेंकाऊंगा। चाहिए? जल्दी चलो ना। अब जल्दी से सामान रख दो, अगर प्रेम आ गया तो हम सबके सब यहीं रह जाएंगे। माँ जी, आप भी चल रहे हैं हमारे घर? नहीं नहीं नहीं, हम प्रताप के यहाँ जाएंगे। अच्छा। क्या बताऊं भीमसेन की माँ प्यारी हो गई। जाना चाहिए, जैसा पूरा होते तुम बताओ। घड़ी का वक्त होगा। मैं देता हूँ तुम्हें अमर, तुम्हारे लिए बेटा ये देखो। आशा, अरे ठीक है यार, तू क्यों नाराज हो रहा है? जेम्स बॉन्ड तेरे लिए पट्टा लाया हूँ, जरा देखता सही। और आप वहाँ खड़ी क्या कर रही हैं? जरा इधर तो आइए, देखिए आपके लिए क्या लाया हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना सूट इस बार भी टाल गए। गीता, सूट पहनाकर मुझे कार्टून बनाना चाहती हो? अरे आगे इतना मोटा हो गया। अरे अपने लिए देखो, शर्ट पैंट लाया। मैं ये साड़ी तभी पहनूंगी जब आपका सूट आएगा। इतना जुल्म मत करो, बड़े अरमानों से लाई ये साड़ी, दिल टूट जाएगा मेरा गीता। एक शर्त है, अगले महीने किसी की कोई चीज नहीं आएगी, बस आपका सूट आएगा। मंजूर है। आप जरा हमारी पसंद की दाद तो दीजिए। बड़े दिनों से ऐसी साड़ी पर मेरा दिल था। अरे आपके दिल की बात हम आंखों से भाप जाते हैं। अब जरा जल्दी से साड़ी पहनिए, घूमने जाएंगे, खाना भी होटल में खाएंगे, बच्चे भी खुश और बच्चों की माँ भी खुश। अरे माँ प्रिया, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं? अरे बेटा, अपने घर आने के लिए क्या खबर देनी होती है? खबर देते भी कैसे, तैयारी थी प्रिया के ससुराल जाने की, और आ गए हैं भीमसेन जी के ससुराल नंबर 2 में। भीमसेन जी, इतना बोझ क्यों उठा रखा है आपने? अरे बेटा, मैं इनको कितना मना किया, मानते ही नहीं। काम करने का तो शौक है। अच्छा। बाबू, हम यहाँ रहने नहीं आए, प्रिया का इलाज करने आए। बेचारे के पैरों में कितना दर्द होता है, ठीक ही नहीं होता। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप ही का तो घर है। प्रिया का इलाज भी हो जाएगा और मुझे भी आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। अरे तुम वहाँ चुपचाप क्या खड़े हो? इधर आओ, दादी माँ के पाँव पकड़ो। जीते रहो, जीते रहो। अरे अब छोड़ भी दो। डैडी छोड़ दो। हाँ हाँ छोड़ दो। छोड़ दिया। आहा, कितने अच्छे बच्चे हैं। मैं लूं भाभी? नहीं, डैडी ये साड़ी मम्मी के लिए लाए हैं। तो क्या हुआ, भैया भाभी को और ला देंगे। भाभी मैं ये ले लूं साड़ी? ले लो। अरे तुम्हारा क्यों मुद्रा? लो ये शर्ट अच्छा है, तुम दामाद हो ही थे, सभी का हक है। गाड़ी चलाना नहीं आता और इधर किधर जा रहे? इधर तो सब खेती खेत है। Hey, the bugger thinks we are boys. That's
क्या कहा साहब? कुछ नहीं, उन्होंने कहा अच्छा हुआ तुमने बता दिया, हमें किशनपुर जाना है। ओ किशनपुर? हाँ। आप ऐसा कीजिए, उधर दाएं की सड़क पकड़कर नाक की सीध बराबर चले जाइए साहब। थैंक यू वेरी मच। आप कोई गाने बजाने वाले हैं क्या? क्यों? क्योंकि वो किशनपुर में ना बहुत सारे गाने बजाने वाले अपना गला फाड़ रहे हैं। हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं। नमस्ते जी। बाय इडियट। नमस्ते। नमस्ते। नहीं हो रहा क्या? अरे यार, कितनी बार कहा तुझसे, जो काम नहीं आता कह देना चाहिए कि नहीं आता। हाँ, कह देना चाहिए। देखा कैसे करते हैं? अब ये देखिए, जो काम नहीं आता उसे कह देना चाहिए कि नहीं आता। चल, कहीं पास में पानी होगा, चल के नहा लेते। साहब, रो साहब। लाइए। थैंक यू। कभी कभी ऐसे भी मजाक हो जाते हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता। सिर्फ मजाक क्यों, हम तो उस इंसान को भी कभी नहीं भुला सकते जो कवि है, गवैया है, पढ़ा लिखा है और उसके साथ साथ में इडियट। इडियट है नहीं, इडियट होने का नाटक करके दूसरों को इडियट बनाता है। रुको रुको, देख देख अपनी गाड़ी। अरे हाँ, लेकिन यहाँ कैसे आ गई पता नहीं। आप क्या समझते हैं हमारे गांव में मैकेनिक्स नहीं होते? हम कुछ नहीं समझते हुजूर, आप हर तरह से जीते, हम हर तरह से हारे। चलिए। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आप सूरत कब आ रहे हैं? सूरत तो मैं अक्सर जाता रहता हूँ, वहाँ मेरे बड़े भैया रहते हैं। ये लीजिए मेरा कार्ड। मिस रूपा कुमारी, डॉटर ऑफ हरिश्चंद्र। आप हरिश्चंद्र जी की बेटी हैं? जी हाँ। उनके तो बहुत बड़े बड़े पेपर्स निकलते हैं। आप जानते हो? जी नहीं, नाम सुना है, बहुत बड़े आदमी है ना। तो क्या, शादी तुम्हारी बेटी के पैसे मैं दूं? क्यों? जाओ, नहीं है पैसे। अरे सुनो, मैंने कहा नहीं है पैसे, तुम चल दिए। कितने पैसे चाहिए? यही कोई 500 रुपए हजूर। 500 बहुत ज्यादा है। ये लो, 1 2 3। अरे सुनो, 300 से शादी हो जाएगी? कैसे हो जाएगी हजूर? तो फिर चिल्लाते क्यों नहीं? शोर मचाओ, रो के नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। पागल कहीं का। 1 2 3 4 5। ये लो 500 और लो, और जरूरत पड़े तो दफ्तर से ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया हजूर, मालिक आपको खुश रखे। डैडी, ये क्या आदत है आपकी, पहले इनकार कर देना और बाद में दे देना? तू नहीं समझती, ना उम्मीद करके उम्मीद से ज्यादा दे देने से खुशी 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन डैडी, उस इनकार और इकरार के बीच जो चंद सेकंड होते हैं, उनमें उस आदमी पर क्या गुजरती होगी, कभी सोचा है आपने? हर तरह से नाउम्मीद होकर वो आदमी अपनी जान दे भी सकता है और दूसरे की जान ले भी सकता है।